Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. चाइना ने अपनी एम्बेसीज रफाल को बदनाम करने के लिए लगा दी हैं। ये कहना है फ्रेंच इंटेल का, यानी फ्रांस के इंटेलिजेंस इनपुट्स का। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिन के जबरदस्त हवाई टकराव के बाद चीन ने दुनिया भर में फ्रांस के रफाल जेट्स की साख पर सवाल उठाने की मुहिम छेड़ दी है। फ्रांसीसी मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साफ कहा है कि चीन की एम्बेसीज यानी दूतावासों ने बाकायदा कोशिश की है कि रफाल की छवि खराब हो और दूसरे देश फ्रेंच जेट्स के बजाय चाइनीज फाइटर जेट्स खरीदें। अब सवाल यह है कि क्या वाकई रफाल जेट्स की परफॉर्मेंस पर शक करना चाहिए? कहीं हमारे इर्द गिर्द भी चीन की ऐसी कोई कैंपेन हमें दिखी हो? और क्या इस चाइनीज कैंपेन का असर भारत या बाकी किसी देश पर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब पर थोड़ा गौर करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने पाया कि चीन के विदेश दूतावासों के डिफेंस अटैचे यानी सैन्य प्रतिनिधि ने बाकायदा कोशिश की कि जिन देशों ने रफाल खरीदा है जैसे इंडोनेशिया, उन्हें और जेट्स न खरीदने के लिए मनाया जाए और बाकी संभावित खरीदारों को चीन के फाइटर जेट्स की तरफ मोड़ दिया जाए। फ्रांस मिलिट्री के एक अधिकारी ने यह सभी जानकारी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के साथ साझा की। यह जानकारी तब और भी अहम हो जाती है जब कुछ ही महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष चला। इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल हवा का किया गया। संघर्ष में दर्जनों फाइटर जेट्स आमने सामने आए। भारत ने पाकिस्तानी टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स की जिनमें जेट्स का इस्तेमाल किया गया और जो जेट्स इसमें इस्तेमाल हुए उनमें फ्रेंच रफाल जेट्स शामिल थे। वहीं पाकिस्तान की ओर से चाइनीज फाइटर जेट्स और मिसाइल्स इस्तेमाल में लिए गए। यही वजह थी कि दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने इसे लड़ाई के बाद दोनों देशों के हथियारों की परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर बनाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने इस संघर्ष में भारत के 5 विमानों को गिरा दिया था, जिनमें 3 रफाल भी थे। पाकिस्तान का दावा है। फ्रांस के अधिकारियों ने एपी को बताया कि इन दावों के बाद उनसे सवाल पूछे जाने लगे हैं। फ्रांस से वो देश सवाल कर रहे हैं जिन्होंने पहले से रफाल खरीद रखे हैं या खरीदने का मन बना रहे हैं। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ जनरल येहोम बेलांज ने कहा कि उनके पास जो सबूत हैं उससे सिर्फ 3 भारतीय विमानों के नुकसान की पुष्टि होती है, एक रफाल, एक रूसी सुखोई और एक मिराज 2000। ये फ्रांस का दावा है, फ्रांस का। ये पहली बार था जब किसी रफाल जेट को असली जंग में नुकसान हुआ हो। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने सोशल मीडिया पर रफाल को बदनाम करने के लिए ठोस अभियान चलाया। इसमें वायरल पोस्ट, एडिटेड इमेजेस, एआई से बनाए गए वीडियोस और वीडियो गेम के सीन तक शामिल थे ताकि यह दिखाया जा सके कि रफाल जेट्स कमजोर हैं। हालांकि फ्रांस ने यह भी कहा है कि इस ऑनलाइन कैंपेन को सीधे चीनी सरकार से जोड़ने के पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन फ्रेंच इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन की एम्बेसीज के डिफेंस अटैचे लगातार अलग अलग देशों के सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर यही नैरेटिव फैलाते रहे कि रफाल कमजोर है और चीन के फाइटर्स बेहतर हैं, फाइटर जेट्स। जब एपी ने बीजिंग के रक्षा मंत्रालय, बीजिंग जो चाइना की राजधानी है, जब एपी ने बीजिंग के रक्षा मंत्रालय से इस बारे में पूछा तो चीन ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता दिया। चीन का कहना है कि उसने हमेशा मिलिट्री एक्सपोर्ट में सतर्कता बरती है और क्षेत्रीय वैश्विक शांति के लिए कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया है, यानी एक पॉजिटिव रोल। अब यहाँ सवाल आता है कि रफाल जेट्स इतने खास क्यों हैं? इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। रफाल जेट्स को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन बनाती है, जिसे भारत ने 2016 में 36 रफाल जेट्स का ऑर्डर दिया था। रफाल को 4.5 जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है, यानी इसमें लेटेस्ट एवियोनिक्स, रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है एक साथ कई मिशन कर पाना, जैसे एयर टू एयर डॉग फाइट और ग्राउंड अटैक और रिकॉन जैसे। रफाल की तुलना में पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 फाइटर्स हैं, लेकिन रफाल की टेक्नोलॉजी और वेपन पैकेज उससे ज़्यादा एडवांस्ड बनाता है। इसलिए इसे भारत की हवाई सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माना जाता है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चीन इसके खिलाफ भी नैरेटिव चलाने लगा है, मगर फ्रांस और भारत दोनों ने साफ कहा है कि रफाल की ताकत और भरोसे पर कोई सवाल नहीं है। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।